ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान करे मंगल करे हो महा ग्रंथ कर लिखे कार जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान मान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप पृष्ठ क्रमांक 247। तथा तत्काल परिचय सहन आदिक से दुख मानता है और विषय सेवन आदिक से सुख मानता है तथा जिनसे सुख दुख का होना माना जाए उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि से राग द्वेष रूप अभिप्राय का अभाव नहीं होता और जहाँ राग द्वेष है वहाँ चारित्र नहीं होता। इसीलिए यह द्रव्यलिंगी विषय सेवन छोड़कर तपश्चरण आदि करता है तथापि असंयमी ही है। सिद्धांत में असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से भी इसे हीन कहा है क्योंकि उनके चौथा पांचवा गुण स्थान है और इसके पहला ही गुण स्थान है। ख्याल में है ना? ये बात बहुत अपने आप में समझ लो। पूरे आगम में ये वीतरागी संतों के द्वारा ही कही जा सकती है। रागी द्वेषी के बस की बात नहीं है ये बात कहना और ये बात सुनना। ये बात सुनने के लिए भी बहुत मजबूत कलेजा चाहिए और कहने के लिए भी कलेजा चाहिए। ख्याल में आए ना कि द्रव्यलिंगी मुनि भोगी के सामने हीन है? माने भरत जी 96 शादी करे खूब विषय भोग भोगे है ना, और वो द्रव्यलिंगी मुनि इतना तपस्रण करे इतनी सब आराधना करे सब कुछ करे है, तिल तिल दे के खंड हो जाए तो भी कुछ ना कहे, विषय सेवन की अभिलाषा न करे, पापों में प्रवृत्ति न करे, घर गृहस्थी का त्याग करे, वन जंगल में वास करे, नग्न दिगंबर होए, एक एक जीव की रक्षा करने का भाव रखे। ऐसे साधु को कह रहे हैं कि वो सम्यक दृष्टि से हीन है। ये कोई छोटी मोटी बात है? अभी अपन सुनने में तो अपन सुन लेते हैं लेकिन आप और हम हृदय से देखें तो अपना पल्ला उसी की तरफ झुकेगा। अब नहीं हमें हमारा तो नहीं झुकेगा। अभी दिखाता हूँ 1 मिनट में देखो। अभी मान के चलो यहाँ मंदिर में कोई हो और वो रस्सी से जमाती करता और मैं नहीं करता, तुम किसी धार्मिक मानो। और चलो तुम्हें मैं ये भी कह दूँ कि इसका श्रद्धा ठीक नहीं है तो भी कहोगे अरे तो ही मंद कसाए तो बहुत है। ख्याल में है ना? अब आपको भले ही ज्ञान है लेकिन ये तो 6 उपसम ज्ञान है। ख्याल में है? इससे क्या हो देखो ना भैया कितनी मंद कसाए 2 घंटे पूजा करते हैं और बाजार का पानी नहीं पीते, इतनी सादगी से रहते हैं, इतनी कसाय मंद है, 4 घंटे स्वाध्याय करते हैं।
समझ ना मेरी बात। अभी तुम्हें ऐसा दृश्य सामने दिखे, तुम किसे धार्मिक मानोगे? तुम क्या और फिर कहोगे कि ठीक है पापों के मुकाबले तो बहुत अच्छा है, कम से कम इतना बढ़िया है, करोगे कि नहीं करोगे बताओ? तुरंत करोगे कि नहीं करोगे? अब ये बात फिर तुम्हें स्वीकार नहीं हुई, इसका मतलब अगर ऐसा करते हो तो ये बात स्वीकार नहीं हुई हमें कि द्रव्यलिंगी से बड़ा सम्यक दृष्टि है। और एक आध उदाहरण दे दूं, वर्तमान में बहुत सारे साधु हैं जो क्रिया भी ढंग से नहीं पालते, माने में द्रव्यलिंगी भी सच्चे नहीं, ऐसे बहुत से साधु होते हैं। और ये खाली पंचम काल में नहीं होते, सदा काल होते हैं। फिर भी उन साधुओं को जिनका आचरण भी मुनिचर्या भी आगम के अनुकूल नहीं है, ख्याल में है ना, फिर भी हम उनको बड़ा मानते हैं अपने से। बोलो मानते कि नहीं मानते? है पंडित विद्वान से तो बड़ा मानते कि नहीं मानते? है क्योंकि देखो सम्यक दर्शन का चिन्ह कोई बाहर का तो है नहीं। मैं सम्यक दृष्टि हूँ ये तुम कैसे जानोगे? क्या उपाय है जानने का बता? बाहर से कोई सम्यक दृष्टि का चिन्ह होता नहीं, और सम्यक दर्शन के बिना कोई धर्म होता नहीं, ख्याल में ना। तो बाहर में तो क्रिया कांड दिखता है, तो अपनी एक नेचुरल सॉफ्ट कॉर्नर अपना काम करता है कि देखो जी हमें श्रद्धान विरुद्धान तो पता है नहीं, लेकिन क्रिया तो बहुत है, और जितनी भी करते हैं इस काल में इतनी हो जाए कम है क्या? दिमाग में क्या भरा हुआ है? इस पंचम काल में जहाँ लोग विषय भोगों में लगे, अति आसक्त हो गए, अरे इतना त्याग कर दिया कम है क्या? माने वो हमारा सॉफ्ट कॉर्नर किस तरफ झुकता है? समझे ना, बाहर की तरफ। कोई व्यक्ति अत्यंत क्रोधी हो, अत्यंत मायाचारी हो, फिर भी अगर वो विरसशील संयम आदि पालता है तो भी हम उसको धार्मिक मानने को तैयार हो जाते हैं। देख मानते हैं कि नहीं मानते? हृदय में कम से कम देखो, और देखो कम से कम अंगले ने पढ़ाई भले ही कम कर रही हो, लेकिन चर्या पूरी है। ऐसी पढ़ाई क्या काम की? चर्चा ही चर्चा है, चर्या तो है ही नहीं। देखो भैया कितने धूप हो कितने कुछ हो, अपना पानी साथ में लेके चलता है, अपना पानी। ये सब चीज़ें तुम्हें महमा करती ना अंदर से, तो फिर सोचो हम ये सामान्य क्रियाओं से इतने प्रभावित हो जाते हैं। देखना ध्यान से, अगर कोई सच्चा द्रव्यलिंगी मिल जाए तो क्या करोगे? अभी तो समझ लो टकरा नहीं रहा, अगर कोई टकरा जाए तो तुम तो पिस जाओगे, कहोगे दाम मेरे यही है, तो चाहे कुछ हो जाए। में है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वाक्य ये जो पड़ा है पैरा, ये स्वीकार नहीं होता है। ये तो आगम के भार से, तर्कयुक्ति की मार से जबरदस्ती स्वीकार करना पड़ता है। हमने बहुत सारी बातें आगम के भार से, आगम का भार समझ गए ना? आगम का भार क्या होता है रमेश जी? आगम का भार माने जो जनवाणी में लिखा है हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। भैया जो लिखा वो तो ठीक लिखा, इसको कहते आगम का भार। ख्याल में है ना? अब और फिर तर्क युक्ति की मार, फिर तर्क से और युक्ति से और समझा दिया कि क्या बात करते हो, ये आचरण पाल रहा है, कोई ऐसी मजाक है क्या? अरे तुम में दम हो तुम एक दिन की रोटी छोड़ के दिखाओ। बातें करने से कुछ नहीं होता ट्विंकल, छोड़ के दिखाओ रोटी, 2 दिन पता चल जाएगा। उतारो कपड़े, चलो धूप में बिना चप्पल जूते के, बातें कर रहे हैं। अरे बातें बनाना बहुत आसान है, अब जो तर्क युक्ति की मार पड़ गई तुम्हारे ऊपर, अब तुम एकदम घबरा गए कि भैया महाराज नमस्कार। ख्याल में है कि नहीं है? ये कहलाता है आगम का भार और तर्क युक्ति की मार। इससे जीव एकदम भैया जो है ठीक है, चर्चा से कुछ नहीं होता, चर्या होनी चाहिए। और वो चर्या के नाम पे जो अपने दिमाग में गड़बड़ भरी है, और उससे सारा अधर्म हो रहा है। तो इतनी सी बात है। नहीं, ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो लिखा है ये आगम के बिल्कुल एकदम परफेक्ट आगम में यही लिखा हुआ है। समझ लो टोडामल जी साहब ने कॉपी पेस्ट किया है। ख्याल में ना, उन्होंने कोई अपने मन से नहीं लिखा। ये आगम का बिल्कुल मूल कथन है कि द्रव्यलिंगी से सम्यक दृष्टि बड़ा है।
क्यों क्यों बड़ा क्यों है सिद्धांत? इसका पहला गुण स्थान है द्रव्यलिंगी का और सम्यक दृष्टि का चौथा गुण स्थान बड़ा है। तो चौथा गुण स्थान बड़ा है कि पहला बड़ा है? चौथा बड़ा है, इसलिए चौथा बड़ा तो हुआ। लेकिन बाहरी क्रियाकांड से तो कौन सा बड़ा दिखाई देता है? तो अभी अपने को वर्तमान में भी मैं आपसे कहूं कि आप किस आदमी को धार्मिक मानते हो तो अपने हृदय पे हाथ रख के देख लेना, आप बिना क्रिया कांड वाले आदमी को धार्मिक मान ही नहीं सकते। ये लिख लो, अगर मान जाओ तो मेरा नाम फेर दे। अभी मैं फिर से बोलता हूँ, डॉक्टर साहब नहीं रहे, समाधि में जीवन हो गया, अत्यंत निश्चिंतता से चले गए, तो सारी दुनिया ज्ञानी मानने को तैयार हो गई। जाने के बाद उसके पहले तो किसी की जो मुमुक्षु, ये सब क्रियाकांडी कोई नहीं मानते। अब वो ठीक 6 ऑप्शन तो बहुत है, ज्ञान तो बहुत है उनको, ये बात नहीं, काम भी बहुत किया उनने, जिन शासन की प्रभावना में अमूल्य योगदान है वो तो सब ठीक है। लेकिन सम्यक दर्शन तो किसको है? वो किसको है? वो तो क्रियाकांडी है, समझे ना? वो तो हाथ की चक्की वाला, ख्याल में है ना? जो लाइट वाली चक्की का हाल है उसे कैसे मेंशन हो सकता है? क्योंकि इसमें कितनी हिंसा होती है। ये सब हमारे पैमाने हैं इतना तत्व पढ़ने के बाद, ख्याल में है ना? इतना स्वाध्याय सुनने के बाद, इतना वस्तु स्वरूप समझने के बाद हमारी नापने की आदत यहाँ से है। और ये बातें कोई नहीं बोलता। क्या नाम तुम्हारा? अमित? हाँ, ये बातें कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? सब सोचते हैं मधुमक्खी के छत्ते में हाथ कौन दे। समझ में आया कि नहीं? काय को चक्करों में फंसो, जो चल रहा है चलने दो। लेकिन क्या होता है इन बातों से? तो क्या चलने दो में निगोच चले जाएंगे। और क्या होगा? अंतोगत में निगोच चले जाएंगे। वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धा नहीं करेंगे, क्या होगा हमारा? देखो मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ, एक बहुत अच्छा गणित समझाता हूँ। कल मैं विचार कर रहा था, अगर हम वस्तु स्वरूप का श्रद्धा नहीं करते तो हमारे साथ क्या क्या होगा। मास्टर जी ध्यान से सुनना। और अगर हम वस्तु स्वरूप का श्रद्धान करते हैं तो हमारे साथ क्या क्या होगा। ये दो तरफ से चलेगा। देखो, अगर हम वस्तु स्वरूप का श्रद्धान नहीं करते तो क्या क्या होगा। देखो, वस्तु स्वरूप का श्रद्धान क्यों नहीं करते? सोचे पहले अपन क्यों नहीं करते। हम इसलिए नहीं करते कि हमें ऐसा लगता है कि यार मेरे करने से पैसा आएगा, मैं कमाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा तो पैसा आएगा। और वस्तु स्वरूप क्या कह रहा मास्टर जी? वस्तु स्वरूप क्या कह रहा है कि नहीं तुम्हारे करने से नहीं आएगा, वो तो भाई पुण्य पाप के खेल है। नहीं समझ? ये कह रहा है ना, तो तुम श्रद्धान क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि तुम्हें अपने कर्तृत्व में भरोसा है, पुण्य पाप पे नहीं, बराबर, इसलिए तो नहीं कर रहे। और क्या कह रहा? वस्तु स्वरूप कह रहा है कि तुम जड़ की क्रिया नहीं कर सकते। वस्तु स्वरूप क्या कह रहा है? मैं शरीर की जड़ की कोई भी क्रिया नहीं कर सकता, ना अच्छी ना बुरी, ठीक है? वो अपने आप उसका पुद्गल का परिणमन है और वो होने योग्य होगा तो होगा, ये वस्तु स्वरूप कह रहा है। और हम क्या कह रहे हैं कि क्रिया करे बिना नहीं होगी, क्रिया तो करनी पड़ेगी, बराबर हो गया, इसलिए मिथ्यात्व हो गया। समझ लो ध्यान से। अब आगे चलो, हम कह रहे हैं, वस्तु स्वरूप कह रहा है कि स्त्री पुत्र मकान दुकान हमसे भिन्न द्रव्य हैं, वे मेरे नहीं हैं, मैं उनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, उनका परिणमन स्वतंत्र है और मैं उनसे न्यारा तत्व हूँ। ये वस्तु स्वरूप कह रहा है। और हम क्या कह रहे हैं? नहीं, बेटा मेरा है और मैं जैसा चाहूँ वैसा बनाऊंगा और मेरी आज्ञा में रहेगा, देखता हूँ उसे कौन मिटा सकता है, बराबर। ये विपरीतता हो गई। अब देखो मजेदार बात, ये जो हमने वस्तु स्वरूप की अश्रद्धा रखी, सच्चा श्रद्धा नहीं करा, एक बार। अब दूसरा, चलो ये सबकी परीक्षा करके अपन ने देखी अपने पूरे जीवन में, सबके अनुभव में आती है ये बात
कि वास्तव में पुण्य के उदय के बिना कोई काम नहीं बनता। नहीं आती हो तो बताओ, बोलो रमेश जी। 1000 दफे का अनुभव है कि दुकान खोली और ग्राहक एकदम से आ गए, खूब माल बिक गया, जबकि हमने तो वैसे ही खोली थी, कोई ऐसा तो नहीं आज भी स्पेशल खोली थी। और एक दिन भर हो गया, एक भी ग्राहक नहीं आया। तो तुम्हारे पुरुषार्थ में क्या कमी? लोग कहते ना हमारे पुरुषार्थ से होता है, तो तुम्हारे पुरुषार्थ में क्या कमी? तुम तो जैसी दुकान रोज खुलती, आज खुली, आज क्यों नहीं आए? अरे तुम इसलिए उदास हो, ये गाड़ी इसलिए नहीं बना रहे। हाँ, वही कह रहा कोई नहीं आ रहा, बताओ, ये बहुत परेशान है। तो तुम्हारे यहाँ नहीं आ रहा, मेरे यहाँ भी नहीं आ रहा। तुम चिंता ही मत करो। जब ऐसा कभी दुख सताने लगे ना, तो क्या करा करो, नहीं इस दुख को मिटाने को उपाय बता देता हूँ एक मिनट में। जब ऐसा दुख सताने लगे ना कि यार मेरी दुकान नहीं चल रही और ग्राहक नहीं आ रहा, एक काम करो, बाजार का राउंड लगाया करो और सबसे पूछा करो, दिनेश जी तुम्हारी चल रही? मेरी भी नहीं चल रही। इनसे पूछो, आप भी चल रहे? सब कह देंगे तो आपको अपने आप तसल्ली हो जाएगी, चूल्हे वगैरह किसी की नहीं चल रही। समझ में आएगा नहीं आया? दुख मिटाने का सरल उपाय मुझे ही है। हम फैक्ट्री वाले हैं, हम लोगों के पास क्या होता है, काम नहीं होता है, तो बैठे रहते हैं, काम नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, परेशान होने की जगह फोन मिलाते 6 फैक्ट्री वालों और बता काम कैसा है? वो कहते यार कुछ नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा, आप नहीं, हाँ ठीक है चल रख। समझ में आया? अब टेंशन फ्री, मैंने पूरे मार्केट में ही काम नहीं है, मैं क्या करूँ? समझ में आया ना? फिर भी मैं दूसरी बात बता रहा कि देखो, आप और हम अनुभव कर सकते हैं कि बेटा हमारे अनुसार परिणमन नहीं किया, नहीं करा, हकीकत में नहीं करता, कर ही नहीं सकता। ये देख लो आपकी शकल, आपकी अकल कुछ नहीं करती बेटे में काम। बाप की शक्लें तो मिल सकती हैं बेटे से, अकलें कभी नहीं मिलती, वो मिल ही नहीं सकती। आज तक ऐसी औलाद किसी बाप के यहाँ पैदा नहीं हुई कि बाप बेटे की अकल एक सी हो, मैंने सोचने का तरीका एक सा हो, होता ही नहीं। क्योंकि एक तो वो जनरेशन गैप आ जाता है, उसके पलने का, उसके रहने का, उसके संस्कार अलग होते, अपने अलग होते। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, ठीक है कि नहीं? तो हमारी अकलें तो नहीं मिलती, और जो शकल बकल रही तो उसके मिलाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शकल चाटोगे थोड़ी, क्या करोगे शकल का, जब उसकी अकल हमसे नहीं मिलेगी। आप देखो जैन साहब, इंजीनियर साहब, अभी मेरा बेटा है ना, तो मैं ऐसा गले से लगा लेता हूँ, चिपका के सुला लेता हूँ, ठीक है। और अभी वो बड़ा हो जाएगा, 12, 14, 15 साल का, 16 साल का, मैं नहीं चिपका पाऊँगा, नहीं लगा पाऊँगा गले, फिर एक दूरी बढ़ जाएगी ना। जब बेटा बड़ा हो जाता है तो अपन दूर हो जाते हैं कि भाई अब तेरी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी, फिर उसके बच्चे हमारे बच्चे, मैंने वो होता है ना, वो सब कुछ अलग। अब श्री गुरु कहते हैं कि तू शकल पे मोहित होता है, पिता झलक पुत्र में दिखती, भाई इतनी सी तो बात है। और 2-4 समझ लो आदतें मिल सकती हैं, कभी कभार ऐसा मिल जाता है कि चलो बाप को जो पसंद है वो बेटे को भी पसंद, वो इतनी सी बात, लेकिन अकल तो फिर भी नहीं मिलती, ठीक है। अब देखो, फिर परीक्षा करके देखो, कोई आगम पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें ये कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, ये तो बहुत जरा सी बुद्धि लगाओगे तो समझ में आता है कि देखो, उद्गल, परद्रव और शरीर भी मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं कर रहा, जैसा परिणमन कर हो रहा है वो मैं जान ही रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ। अब मुझे आज सर्दी जुकाम हो गया तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने चाहा था कि हो जाए, और अब 4 दिन रहेगा तो रहेगा, मैं क्या करूँगा, जादूंगा, मैं जादूंगा, मिट जाएगा, यही होगा ना। तो इसका मतलब मेरे हाथ में शरीर का भी कुछ नहीं है, बेटे का भी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, और पत्नी का तो पूछो ही मत, वो तो है ही नहीं। फिर क्या बचा कि यार ये बात तो सही हो गई कि वास्तव में अपने करने धरने से तो कुछ। अब देखना मजेदार बात, चलो आपको मैंने पुण्य समझाया, आप समझाया। अब प्रश्न ये है कि जिस पुण्य से अनुकूलताएं बनती हैं, मिलती हैं, वे पुण्य आता कहाँ से? इस पे ही विचार करो कि भाई पुण्य कहाँ से आएगा। पुण्य चाहिए ना, ये तो निर्णय हो गया कि साहब पुण्य का क्या, तो पुण्य कहाँ से आएगा। अब देखना मजेदार बात, अब श्री गुरु कह रहे हैं कि अगर तुम मिथ्या दृष्टि रहोगे, वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धा नहीं करोगे, तो तुम्हारे खाते पुण्य नहीं आएगा।
अब अब देखना घाटे का सौदा कितना हो रहा है। माने एक तो वस्तु स्वरूप का श्रद्धान नहीं करने से वर्तमान में आकुलता, परिणामों में आकुलता, ठीक है कि नहीं, और वस्तु श्रद्धान नहीं करने के कारण पाप का बंध, मिथ्यात्व का बंध, सुबोधय में आता है सो और आकुलता, बराबर। अब चलो इतनी कहानी होगी, अब आगे चलो कि चलो हम ऐसे ही करते करते मिथ्या दृष्टि बने रहे, अतत्व श्रद्धानी बने रहे, और हमने वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धा नहीं किया, तो ये पर्याय बीत के मर के कहाँ जाओगे, उसका भी निर्णय कर लो। यही हम मरेंगे तो है नहीं, क्योंकि रहेंगे तो सदा काल। ऐसा होता कि चलो कहानी खत्म होती, मरेंगे जरूर। और सुनो, सम्यक दर्शन के बिना अधिकतर चांस है कि जीव कुगतियों में ही जाता है, क्योंकि शास्त्रों में सम्यक दृष्टि के लिए लिखा कि अगर सम्यक दर्शन हो तो 100% कुगति में नहीं जाएगा, ये सम्यक दर्शन की महिमा है। लेकिन मिथ्या दृष्टि के बारे में लगा कि भैया हम कुछ नहीं कह सकते, बंदर किस डाल बैठेगा कुछ ना पता। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि के परिणाम कब कैसे होंगे, क्योंकि कोई मर्यादा में तो है नहीं। मान के चलो आज पूजा पाठ के परिणाम हो रहे हैं, ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। आज कसाय मंद है तो, और आज ही आयु कर्म नहीं बंधा, नहीं समझ, आयु कर्म आज नहीं बंधा। और जिस दिन आर्त को ध्यान हो रहा था उसी दिन बंध गया, और परिणाम अमर्यादित थे, तो कुगति का बंद हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब देखना ध्यान से, तो वस्तु स्वरूप का आश्रद्धान करने से एक तो कुगति का आगे का दुख, और सुनो फिर चलो स्वर्ग आदि में भी चले गए, छोड़ो कुगति हटा दो, स्वर्ग आदि में भी चले गए शुभ परिणामों के कारण, बंद कसाय के कारण, तो बहुत ऊपर के स्वर्गों में नहीं जा सकते अपन लोग, क्योंकि अपन सामान्य ग्रस्त हैं, तो अपन थोड़े नीचे ही के स्वर्गों में जाएंगे। फिर स्वर्ग में चले गए तो वहाँ पर पंच इंद्री के विषय भोग, जिनकी लालसा बहुत है, भोगने की वांछा बहुत है, वो यहाँ तो मर्यादित मिले, और देवगति में कैसे मिलेंगे, अमर्यादित, बिल्कुल एकदम चाहे जितने। तो वहाँ पर क्या करेगा, अति आसक्त भाव से लगे हो, अति आसक्ति भाव से वहाँ चिपक जाए, चिपक गए, और फिर चिपक के क्या होगा कि देवगति का समय पूरा होगा, काले अनंत निगोद मजार, और फिर निगोद की यात्रा चालू। मैंने अंत कहाँ होगा, इस यात्रा का अंत कहाँ होगा, निगोद में जाकर। और वो निगोद की यात्रा फिर कैसी है कि जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय से वापस नहीं आते, ऐसे ही निगोदिया से निगोदिया जी वापस नहीं आता, इतनी लंबी यात्रा है। वो तुम भले ही कहते कि निकल आता है, वो निकलने का काल ही नहीं बता रही आपको। जैसा सागर फागर की गणना मत कर लेना कि 33 सागर, 15 सागर, 17 सागर, 31 सागर, ये कुछ नहीं है। वहाँ निगोदिया जीव को अनंत सागर पर्यंत बीत जाए, इतना काल है वो निगोदिया का। तो देखो जैन साहब, कितना खतरनाक निर्णय है वस्तु स्वरूप का श्रद्धान नहीं करना, और अश्रद्धान करने से क्या क्या दुर्गति होगी ये आपके सामने मैंने एक लाइन में प्रेजेंटेशन कर दिया कि आप समझ जाओगे। देखो ये है, भले तुम अपने आप को बहुत होशियार चंद समझते हो, यहाँ एक से एक होशियार चंद चले गए, कुछ नहीं कर लिया। क्या कर लिया, सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीत लिया। क्या मिला सिकंदर के साहब, इतिहास में सिकंदर का नाम दर्ज हो गया, वो तो निगोद में सड़ रहा है। तुम भले ही पार्टियों पे लिखते फिरो, ये जितने राजा महाराजाओं के नाम पढ़ते हो ना तुम, जिनकी कब्रें बनी हुई हैं, ये फलाने का, जे मकबरा, जिनका, जे उनका, जे उनकी समाधि, अरे कुछ नहीं, मिथ्या दर्शन के बिना जीव कालांतर में निगोद ही जाता है। क्यों, वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि तुम्हें और हमें जो मौका मिला है सम्यक दर्शन प्राप्त करने का, अगर हमने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो वस्तु स्वरूप कहता है वापस आपको निगोद जाना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। रमेश जी बहुत महंगा सौदा है ये घर गृहस्थी, ये व्यापार धंधा, ये इनमें अति आसक्त होकर लगना
मिथ्या दृष्टि होकर लगना मूर्खता है। अपनी श्रद्धा को मत बिकने देना, अपनी श्रद्धा को खंडित मत होने देना। परिणाम चाहे जितने भोगने के आ जाएं, लेकिन मैं भोगने वाला नहीं हूं, ये श्रद्धा कायम रखना। कर्तृत्व के कितने ही भाव आ जाएं, लेकिन मैं करता नहीं हूं, ये श्रद्धा सुरक्षित रखना। टोडरमल जी साहब इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखते हैं कि भाई श्रद्धा तो ऐसी रखना, श्रद्धा तो निश्चय की रखना। जिन वाणी में व्यवहार के कथन आएंगे सो श्रद्धा ऐसी रखना कि ऐसा तो वस्तु का स्वरूप है नहीं, ये तो व्यवहार में से कहा गया है। ऐसे ही सुनो भाई, चारित्र मोह के उदय से 5 इंद्रिय विषय भोगों के परिणाम आएंगे, उनको आने दो, कोई डरने की बात नहीं। लेकिन श्रद्धा में अपने को शरीर वाला नहीं मानना, भोगने वाला नहीं मानना, संयोग वाला नहीं मानना, परिणाम वाला नहीं मानना। श्रद्धा में तो एक अखंड त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय भगवान आत्मा हूं, ऐसा ही अनुभव करना। श्रद्धा का अनुभव अलग है अमित, क्रिया और चारित्र का अनुभव मास्टर जी अलग है। ठीक है, क्या मतलब अंतर कर दूं, उदाहरण दे दूं। तुम्हारे जो बैंक में पैसे रखे हैं उसका मजा तुम श्रद्धा में लेते हो। कल में है ना, ट्विंकल का बहुत माल है, इसका मतलब है। ठीक है कि नहीं, श्रद्धा में लेते हो, और जब निकाल के चेक दे के निकाल लाते हो और उससे माल खरीदते हो, जो भी करते हो, विषय भोग की सामग्री खरीदते हो, वो चारित्र कहलाता है। चारित्र मतलब नकदी कैश, बिल्कुल भोगना, और श्रद्धा मतलब है लेकिन अभी भोगने की बात नहीं, निर्णय पूरा है, माल पूरा है अपने पास। और उसका बल कितना होता है, इतना होता है भाई साहब कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी आप इतनी शांति से बैठे हो ना, तो आपकी श्रद्धा है कि मेरे बैंक में 50 करोड़ जमा है, तो वे कहीं भी इंच भर भी इधर से उधर नहीं हो रहे। और अभी कोई कह दे को बैंक खत्म, अब भी कहोगे पंडित जी अप्रोच बाद में, अब नहीं सुन सकते, अब आप हिस्ट्री खराब हो गई। तो श्रद्धा है ना वो मजबूत। श्री गुरु कहते मूर्ख, श्रद्धा सुधारने का मौका मिला है, तू परिणामों में सुधारने में लगा है। श्रद्धा बदलने का मौका मिला है और तुम क्रिया कांड बदलने में लगे हो। श्रद्धान बदलते नहीं। 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, और ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान, के चौहान अब मत चूक जाना, तुमने बहुत गलती कर दी है। समझ में आया कि नहीं आया? कितने बार छोड़ा था उसको, महमूद गजनवी को? नहीं पता, 17 बार हराया था चौहान ने उसको। सोचते हो आप, कल्पना करते हो? कहानी पढ़ी, 17 बार हराया मास्टर जी, मार मार के भगाया, मारा नहीं, छोड़ दिया। तो वो कि अब इतना हार गया है तो अब तो क्या लड़ेगा, अब तो नहीं आएगा। तो वो एक गुफा में डला था, हारा हुआ, थका हुआ, मादा, घायल। कौन? महमूद गजनवी। और एक गुफा में डला था और हार मान गया कि अब तो मरने को कुछ नहीं जीना। तो बैठे बैठे एक मकड़ी को देख रहा था। ख्याल में ना वो जाल हो गई थी मकड़ी, तो सच्ची बात है। और वो मकड़ी गिरती थी बार बार, लेकिन वो हार नहीं मानती थी। तो संयोग की बात, वो उतने ही बार गिरी जितने बार वो गिरा था, लेकिन 18वीं बार में वो चढ़ गई। तो उसके दिमाग में आया हार नहीं मानना, 18वीं बार में चौहान को हरा सकता, और 18वीं बार में वो चढ़ गया, चढ़ाई को जीत दिया। तो वहां वो कहता है, चंद्रवरदाई कवि, उसका कवि है पृथ्वीराज चौहान का, आंख फोड़ दी गई है पृथ्वीराज चौहान की। ख्याल में है ना, खत्म है मामला। तो वो चंद्रवरदाई कहता है
कि हमारे राजा को एक कला आती है, शब्द भेदी है। कौन से भेदी है? शब्द भेदी, शब्दों से बाण भेद देते हैं। तो गजनबी को जिज्ञासा हो गई कि यार ऐसा भी हो सकता है, ये देख रहा है, चाहे देखे, देखो। गया वो गजनबी को, दिखाओ कला। बैठा था तो उसने नाप तो ले ली इतने में, देखो चंद्रवरदाई कभी भी क्या होशियार ना हो कि भाई 4 हाथ और 24 गज और अंगुल अष्टप्रधान इतने में वो बैठा हुआ है। कौन? तेरा दुश्मन। और तू मार दे बाण, काम खत्म। मार देता है, वो मर जाता है भाई। ख्याल में है ना? तो ऐसे ही ये जो वर्तमान का काल है, अरे कहाँ तुम क्रियाकांड को सुधारने में अपना दिमाग लगा रहे? भी पहले श्रद्धा सुधारो। क्या सुधारो? रात और दिन आत्मा का ध्यान लगाओ, रात और दिन वस्तु का स्वरूप का विचार करो। कहाँ अभी तुम ज्यादा दिमाग लगा रहे कि क्या करूं, क्या खाऊं, कहाँ जाऊं? छोड़ो ये सब बातें। देखो भाई, अंतरंग में अगर आत्मा की रुचि हो तो सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने का उपाय करो। और क्रियाकांड से कोई सम्यक दर्शन नहीं होता। कोई मंदिर में जाने से, पूजा पाठ करने से सम्यक दर्शन नहीं होता। शिखर जी पाठ करने से सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन केवल तत्व निर्णय करने से होता है। भगवान के पास भी आओ तो तत्व निर्णय करो बैठ के कि हे जिनेन्द्र देव, हे वीतरागी देव, आपने कैसी वस्तु स्वरूप की अखंड श्रद्धा करी। देखो आपके ज्ञान में सारा लोकालोक झलकता है, फिर भी आप एक पदार्थ के कर्ता धर्ता नहीं बनते। आपको एक पदार्थ को अपने अनुसार परिणमन कराने का भाव नहीं आता। आपको जन्मों जन्मों के अपने माँ बाप दिखते हैं, जन्मों जन्मों के रिश्ते नाते दिखते हैं। आपको एक पुद्गल प्रमाण, एक भाव नहीं आता। और मैं तो जरा से 2-4 संजोग में ही मरा जा रहा हूँ। ऐसे निर्णय करो, भगवान की ऐसी भक्ति करो है। और नाथ तुम्हारी और रखियो मेरी, रखियो सदा है क्या? और ताली बजा रहे, जो कोई भक्ति है? और खूब झूमते हो, साथ देते हो सब। नाथ मेरी तुम रखियो सदा, महावीर जी तिसला के राज काय के, तिसला काय के राज दुलारे है। कौन से तिसला बची, कौन से राज दुलारे बचे? और रखियो सदा। और हमारी तो यही काम में महावीर को लगा रखा है। मैंने हमें ये सब सोच समझना चाहिए कि हम भक्ति भी सच्ची नहीं कर पाते और अपने आप को बड़ा मोक्ष मानते हैं। और जो ऐसे इन बातों का निषेध करता है उसे स्वच्छंदी मानते हैं। जीवन मोक्षों में हवा चल गई तो क्रियाकांड को बिल्कुल ही उड़ा देते हैं। अब ऐसा थोड़ी है। अरे आचरण तो होना ही चाहिए भैया। आचरण का निषेध कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? लेकिन जिसे तुम आचरण कहते हो वो आचरण नहीं है, वो अनाचरण है। कसायों को दबा के किया गया आचरण आचरण नहीं है, अनाचरण है। भले ही उसे जगत आचरण कहता हो, उसे कहने तो उसे कुछ नहीं। जगत तो वैसे ही अज्ञानियों से भरा पड़ा है। यहाँ क्या पर, यहाँ तो मूर्ख से मूर्ख पुज रहे हैं। ख्याल में है ना? एक से एक मूर्ख, दो देले भर के आदमी नहीं है, वे पुज रहे हैं। पुजने की क्या है? क्या रखा? कोई किसको कितना पूछता है? अरे तो मैं अभी आपको एक पक्ष समझा रहा था, है ना, कि वस्तु स्वरूप की अश्रद्धा करने का कितना दुष्परिणाम है। ठीक, अब चलो अगर अपन वस्तु स्वरूप की श्रद्धा करते हैं तो क्या होगा? एक तो अगर हम वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धान करेंगे तो वर्तमान में ही अनंत आकुलता मिट जाएगी। जैन साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं और सुनो। अगर वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा करोगे तो अनंत आकुलता तो तुरंत मिट जाएगी, एक बात। दूसरी बात, जो वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धान करता है वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। और वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धान करने वाला, तत्व विचार करने वाला 7 ईसे पुण्य का बंध बांधता है। क्या बनता है उसको? तो पुण्य बनेगा तो वो क्या करेगा कि लौकिक में भी अनुकूलता देगा। ये चक्रवर्ती, ये जितने भी राजा महाराजा होते हैं ना, ये 63 सलाका के पुरुष, ये उस सम्यक दर्शन के प्रभाव से होते हैं। क्या होता है? अभी सम्यक दर्शन का प्रभाव क्या होता है? वो सम्यक दृष्टि हो गए भरत जी, समझ ना ध्यान से।
तो सम्यक दर्शन होने से क्या होता है, परिणामों में बहुत निर्मलता रहती है। कैसे परिणामों क्या निर्मलता रहती है? एक तो वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करते, चोरी नहीं करता वो, वस्तु पराई अपनी नहीं मानता। शरीर संयोगों में अपनत्व नहीं करता, तो उसके प्रति अति आसक्ति नहीं होती। परिणाम मर्यादित होते हैं। किसी का धन लूटने का, किसी का व्यापार छीनने का, भाई की संपत्ति छीनने का, किसी जीव को मारने का, सताने का, दुख देने का भाव नहीं आता सम्यक दृष्टि को। तो जब ऐसे भाव नहीं आएंगे और दया दान पूजा भक्ति करुणा के भाव रहेंगे, उसको क्या बनेगा? पुण्य बनेगा, साथी से पुण्य बनेगा। और वो पुण्य बनेगा तो उसके बदले वो चक्रवर्ती सी संपदा, ये सब पद आएंगे। चलो छोड़ो चक्रवर्ती, लेकिन वर्तमान में तुम्हारे उसी वस्तु के स्वरूप के श्रद्धान से पुण्य बनेगा तो तुम्हें लौकिक अनुकूलता बनी रहेगी। लौकिक अनुकूलता माने तुम्हारी निरोगी काया रहेगी, तुम्हारे यथा योग घर में माया रहेगी। ये सब पुण्य के वजह से होते हैं। कुलवंती नारी मिलेगी, पुत्र आज्ञाकारी मिलेगा। ये सब काहे से मिलता है? तुम्हारे कर्तव्य से नहीं मिलता। ये समझाना चाहता हूं, हमारे अंदर ये भरा है कि हम करेंगे तो मिलेगा ना, हम पैसा कमाएंगे तो आएगा ना। वही यही मिथ्या है बस। ये बात अगर क्लियर हो जाएगी ना वो तो वहाँ नहीं होगा तो आएगा। देखो, अगर आपको पुण्य पाप पे भरोसा है, देखना ध्यान से, तो अपनी आकुलता मिट जाती है कि नहीं? देखो, मुझे मास्टर जी 100 गज का मकान लेने का भाव है, ठीक है, और मैं सम्यक दृष्टि हूँ और ये भाव है मेरे अंदर। तो देखो मेरे अंदर कैसे चलेगा, अंदर ये श्रद्धा चलेगा कि जब होने योग्य होगा हो जाएगा। एक बार दूसरा सिद्धांत साथ में चले जाओ, हो जाएगा तो कौन सा मेरे को मुझको मिल जाएगा। देख रहे हैं जब बात, दो बात है। और तीसरा, चारित्र मोह के उदय से वो विकल्प आएगा कि हो जाए, हो जाए तो अच्छी बात है भाई। बात करो ट्विंकल से, बात करो इससे भाई, दिलवा दे तो अच्छी समझे। तो देखो बात भी होगी, उस योग भाव भी आएगा और श्रद्धा संबंधी आकुलता होगी नहीं। अब फिर किसी ने कहा कि चलो मकान बढ़िया तुम्हारा मिल गया तुम्हें, ठीक है बढ़िया अच्छा। फिर किसी ने कहा नहीं मिला, ये भी ठीक है। तो सम्यक दर्शन का कितना फल है? तुम कहते हैं सम्यक दर्शन का क्या करेंगे? सम्यक दर्शन सारी दुनिया, ये सारे के सारे मोटिवेशनल स्पीकर होते क्या है, करोड़ों रुपए की फीस ले रहे, क्या समझाते रहते दांत होते, यही क्रमबद्ध पर्याय समझाते, यही वस्तु का स्वरूप समझाते अपने शब्दों में। क्या समझाते? बी पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव पर सोचो, फेल हो गए तो इसमें भी कुछ अच्छा होगा। वो क्या है, क्या है, क्या है? बस उनका स्टाइल है, कोट पैंट पहन के थे, हम थोड़ा कुर्ता पजामा पहने थे, हमारी कोई इज्जत नहीं है ना, समझो। तो सर तो मैं कह रहा हूँ, और अभी कोट वोट टाई वाई 2-4 इंग्लिश के फर्राटेदार शब्द वब्द और एकदम थोड़ा ओरा बना के, तो अभी लाखों रुपए का वो स्टेडियम बुक हो जाएगा। हाँ रखो, एक आध टिकट भी रखेंगे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? मैं जितने ये मोटिवेशनल स्पीकर है ना, इस सबको देखता हूँ कभी कभी, और 1000 गुना ये जानता हूँ कि इससे बढ़िया मैं बता सकता, इससे भी बढ़िया। लेकिन दुनिया में आत्मा की रुचि नहीं है लोगों, और मजेदार बात है, चलना आत्मा ही से पड़ता है। चलो अब, और अभी रुको, ये बात पूरी नहीं हुई मेरी। अभी आज का प्रवचन, कल का जो मैंने चिंतन किया वो अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा सुन लो मैंने। अब देखो तुम्हें कितना फायदा है वस्तु स्वरूप का श्रद्धान करने का, कितना फायदा है। और सुनो, अंतगत्वा सुनो, वो जो मिथ्या दृष्टि है ना जैन साहब, अंतोगत्वा चाहे करोड़ों अरबों का मालिक बन जाए, मिथ्या दर्शन के रहते, लेकिन अंतोगत्वा रो रो के मरता है, सुखी नहीं मरता, क्योंकि उसको मरने का भाव अनंत आकुलता देता है। वो सोचता है मैंने इतनी संपत्ति बनाई थी, मैंने इतनी मेहनत करी थी, अरे मेरा तो बुढ़ापा आ गया, मुझे तो पता ही नहीं चला, मेरे बच्चे कब बड़े हो गए, सबकी शादी विवाह हो गए, तो कोई अमेरिका, कोई जापान, कोई लंदन, कोई चीन, सब जगह बंगले पड़े हुए हैं, ख्याल में है ना।
और 4 नौकर खड़े हुए, डला हुआ है, मर रहा है कि मेरे बेटे को बुला दो, कि बेटो अभी नहीं आ पाएंगे। कि क्यों नहीं आ पाएंगे? कि वहाँ करोड़ों का टर्नओवर चल रहा है, वो बिजी है, वो मार्च का महीना है क्लोजिंग का, नहीं आ सकती क्योंकि तूने बनाई थी ना वो संपत्ति अरबों रुपए की। अभी करे क्या? क्योंकि उनने अपने बाप को भी हर कीमत पे संपत्ति को संभालते हुए देखा। मास्टर जी ध्यान देना, उनने क्या संस्कार ग्रहण किया अपने से? अपने बेटे ने क्या संस्कार ग्रहण किया शुरू से? कि हमारा बाप पैसा कमाने में इतना एक्सपर्ट रहा है, इतना होशियार रहा है, और इतनी पकड़ हमारे बाप की मजबूत थी कि मेरे सामने ताऊ जी का फोन आता था कि भाई मैं बीमार हूँ, मदद के लिए, तो कहता था मेरे पास टाइम नहीं है। वो बच्चा देख रहा है ना कि भाई हमारा पापा, तो बेटा होता बड़ा खुश है। जिसका बाप कमाऊ हो ना, उसका बेटा शुरू से खुश होता है। क्यों होता है पता है? सोचा कभी नहीं? पत्नी भी बहुत खुश होती है अगर कमाऊ पति मिल जाए बहुत। क्यों होते हैं ये खुश? क्यों होते थे देश से? वो बेटा छोटे ही समझता है, करने दो इसको गधा मजबूरी, सब अपने को छोड़ के जाएगा। वो शुरू से ही समझता है 10 बार कर करो 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 करो, लगे रहो तुम, और जाके मेरे मन का सामान लेके आओ। ये बात तो बच्चा 10 साल की उम्र से ही समझने लगता है ना, ये सारा खेल काहे का है। ऐसे बेटा कहता पापा एक खिलौना दिला दे, तो वो समझ जाते ये सारा एक जेब में से एक पैसा सा निकालते है, वो देते तो चीज़ मिल जाती है। तो उसका संस्कार उस समय बनता जाता है कि ये हमारी बेटी पूछती है पापा पैसा कहाँ से आता है, पूछती पैसे। मैं कहता हूँ बेटी फैक्ट्री से, तो कहती जाओ तो जाओ फिर। तो मैं कहता हूँ बात पेड़ थोड़ी लगा है, वो जाके मेहनत करनी पड़ती तो करो, ख्याल में आए ना। हाँ क्यों? क्या मेरे को ये चीज़ चाहिए, और आप जब मैं कहते पैसा नहीं है, अपन पैसा, इसका मतलब पैसा होगा तो आ जाएगी वो चीज़। तो अब वो तुमने पैसे की इतनी कीमत बताई, तो वो बेटा भी बड़ा होके बेचारा क्या करेगा? मेरा प्रश्न ये है। वो भी यही करेगा कि तुम खाट पे लेटे हो, मर चुपचाप शांति रख, मेरे को पैसा कमाना है। अपने जमाने में तो खूब कमाया, मैं भी तो कमाऊँ अपने बच्चों के लिए। बोलो ऐसा होता है? यही तो जगत का स्वरूप है, यही तो है संसार। और क्या है संसार? ऐसे चलता है संसार। ये मिथ्या दृष्टि का संसार है, सम्यक दृष्टि का नहीं। अब तो लोग कहते सम्यसन के क्या फायदे? समझे, सम्यक दर्शन अमूल्य रत्न है भाई साहब, चिंतामणि पारस रत्न से भी खतरनाक रत्न है। वो तो कुछ 2 कौड़ी का है, वो तो जड़ है, वो क्या दिला पाएगा तुम्हें सुख? वो तो सोने चांदी के ढेर लगा सकता है, वो पारसमणि है। पारसमणि तो लोहे को सोना बना, ये भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। सोना खा थोड़ी लोगे तुम, और खा भी लोगे तो अमर थोड़ी हो जाओ। तो देखो अब वो मिथ्या दृष्टि जीव अंतोगत्वा किसकी शरण में आता है? जब मरता है तो रोता है बेचारा, है ना, रोता ही तो है। सारे मिथ्या दृष्टि ये मर के कुगतियों में क्यों जाते हैं? क्योंकि मरते समय अत्यंत आर्तनाद ध्यान करते हैं, पर द्रव्यों की चाय बनी रहती है। मैंने देखा है रमेश जी, तुमने देखा है कि नहीं, मरते हुए आदमी को संपत्ति का बंटवारा करवाते बैठे, मरने से पहले सुन यहाँ साइन कर, तो वो साइन आसानी से नहीं करता, मरते समय भी कहता पहले बताओ किसको क्या क्या दे रहे हो। ख्याल में कि वो बड़े बेटे को इतना दे रहे, उसको नहीं देना, वो थोड़ा दुष्ट ज़्यादा है, छोटे ने छोटे को ज़्यादा। तो देखो अब देखो अभी मर रहा है, वो खुद निपटने वाला है 2 मिनट बाद, लेकिन उसके राग देश की हालत देखो। हाँ देखे नहीं तुमने? ये देखे हैं रियल में कि नहीं देखे? अरे मैंने देखा है, बाप मरने को है और सारे शहर से लड़के कूद गए। हम तो गांव में रहे पक्के, और आ गए, मर गए क्या? नहीं अभी तो चल रही सांस है, कितनी देर मरेंगे भैया? आप गांव वाले तो बेचारे ऐसे ही होते हैं, भैया तो कैसी बातें करता है तेरा बाप। अरे ठीक है, हम ये नहीं कह रहे काकी, हम बहुत टाइम निकाल के आए, हमारा बाप है, बात ऐसी दे रहा है,
और बिल्कुल एक आंख मिला के रखा है कि निपटे और मैं भागूं। ख्याल में है ना, वो मर गया। अच्छे मरे मर गो अब रोना चालू कर देता, ढोक धोने चालू कर देता। और जीते जी मैंने देखा तू क्या कर रहा था। ये पागल बनाने के धंधे मिथ्या दृष्टि करता ही है, करे क्या वो मिथ्या। ख्याल में, अरे मुझे कहीं नहीं जाना मैं तो उदाहरण बता रहा हूँ। बम्बई क्या है, जैसा वैसा माल छोड़ के बम्बई में क्या करूँगा अपने पास ऐसा माल है, बम्बई में क्या रखा। बम्बई तो महामूर्खों की नगरी है, जहाँ बिल्कुल बस आदि भौतिकता की चकाचौंध में खोता चला जाता है, उसी को महानगर कहते। महानगर माने जितना बड़ा नगर आत्मा उतनी छोटी होती चली जाती है। ख्याल में, आत्मा सिकुड़ती चली जाती है। ये महानगरों में आत्मा खत्म हो जाती है। ख्याल में, और विदेशों में अमेरिका में है ही नहीं, माँ की आत्मा उड़ गई समझ, उनकी आत्मा खत्म है, वे सिर्फ बॉडी में चल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कुछ भी। तो ये तो सब छोड़ो तुम। और देखो लौट फिर के वे अमेरिका वाले भी वापस गांव में आ रहे हैं, वे वापस वो अध्यात्म आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। ये बड़े बड़े फिल्मी स्टार है, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े अभिनेता, ये फार्म हाउस बनवा के रखते हैं। क्यों रखते हो? तो महानगर में रहते हो, आनंद से रहो ना। अरे यहाँ कुछ नहीं है। जब सुख शांति चाहिए पड़ती है तो ड्राइवर से कहते फार्म हाउस ले चल। वो धर्मेंद्र खेती करता फिर रहा है, निकालता फिर रहा उसमें से पत्ता, वो भी समझ में आया, सब्जी टमाटर वमाटर लगाता फिर रहा। वो 89 साल का है, उससे कहो क्या कर रहा है तू, दिल जिंदगी तरह बढ़िया अभिनेता था क्या? भैया कुछ सुख नहीं है, जाओ वहाँ फिल्मी दुनिया घूम, वहाँ कुछ नहीं है। हमें अंदर से खोखलापन है। ये मिथ्या दृष्टि बाहर से कितने ही भर ले, अंदर खोखला होता चला जाता है। और सम्यक दृष्टि बाहर से कितना ही खोखला दिखे, अंदर बिल्कुल ज्ञान घन है, वो ठोस मजबूत। इसलिए कहते तुम सम्यक दृष्टि बनो। सम्यक दृष्टि बनने में बहुत फायदा है, मिथ्या दृष्टि बनने में कोई फायदा नहीं है। अब एक तो इतना हो गया, अब आगे चलो। अब वो सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि तो ऐसे मरेगा, अब सम्यक दृष्टि कैसे मरेगा वो भी देखो। अब सम्यक दृष्टि का भी अंत आ गया, आयु पूरी हो गई, डॉक्टर साहब की तरह मरेगा, बारले जी की तरह मरेगा, खड़े खड़े जाएगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? कहता अब मेरा निकलने का समय आ गया, हटो, कुछ खा लो, कुछ पी लो, कुछ है ना, जब संपत्ति का बंटवारा कर तो बकवास बंद, तुम जानो तुम्हारा काम। अब तो समाधि में सुनाओ बढ़िया आनंद से, क्योंकि उसने जिंदगी भर समाधिमय जीवन जिया। समाधिमय जीवन का अर्थ क्या होता है पता है? समाधिमय जीवन का अर्थ होता है आत्मा के निर्णय पूर्वक जीवन। समाधिमय जीवन का मतलब आत्मा का सच्चा निर्णय, तत्व की सच्ची श्रद्धा और फिर वैसा जीवन, उसका नाम समाधिमय जीवन। तो देखो अब मरण भी बढ़िया, देखो कितने काम हो गए, मरण बढ़िया हो गया, अनुकूलताएं भी मिल गई। ख्याल में आया कि नहीं आया? कोई तकलीफ कुछ नहीं होता। अगर पूर्व का कोई कर्म हो तो वो अलग बात है, बाकी उसके कारण तो बढ़िया से बढ़िया सामग्री है। और सुनो, सम्यक दृष्टि मर के कुगति नहीं जा सकता, वो अलग चक्कर, वो दुख भी नहीं मिलेगा उसे, ठीक है। और स्वर्ग आदि में ही जाएगा, ऊंची गतियों में ही जाएगा। तो वहां जाएगा तो सम्यक दर्शन के प्रभाव से अति आसक्त होकर नीचे बकता। तो सम्यक दृष्टि है ना वो, तो वहां पर सम्यक दृष्टि बना रहता है। और वहीं से निकल के फिर एक आध दो भाव में रहिए अनंतानंत काल, यथा तथा शिव परिणमे। यहाँ तो काल अंत निबोध मजार की कहानी चालू हुई थी, और अब वहां अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान बन के अनंत काल अनंत काल अनंत काल, कि वो कितना आनंद है आपको पता है? भूत काल से अनंत गुना भविष्य होता है। हमारा जो भूतकाल है उससे अनंत गुना हमारा भविष्य है। इसलिए सोच समझ के जीना, ऐसे मत सोच लेना कि बस मर जाएंगे, मरते भरते नहीं है। हमें
मरने वरने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये मरने भरने के लोग कहते हैं अरे कुछ दिन तो ये मर तो जाना है। अरे कहाँ मर जाना, मर जाते तो बढ़िया होता। कई लोगों के दिमाग में रहता ना मर तो ये बस थोड़ा दिन बचे, मरे मर के कोई खत्म थोड़ी हो जाओगे। अगर ये संवेदन नहीं लिया, लटक पील अली आज शरीर धर धर मरो सही पीर तिल तिल करे दे के खंड असुर बिड़ावे दुष्ट प्रचंड सिंगादिक सेनी है क्रूर। सब गतियों की कहानी चालू हो जाए। ये मजाक नहीं है, सबको मजाक लगती है। ये सब शेर चीते ऊंट बलद भैंस जब जीव है रे भाई, और ये सब आत्मा को विसारने के कारण दुर्दशा हो रही है। ये तुम पैसों के लिए, विषय भोगों के लिए मरे जा रहे पागलों की तरह, ऐसा लग रहा पता नहीं क्या है, कुछ नहीं रखा। आत्मा का श्रद्धान करो, महासुखी हो जाओगे। सहजानंदी सो